एक ऐसा कारोबार, एक ऐसी फील्ड जो कारोबार भी है, नेकी भी है, हुब्बुल वतनी भी है, और इतना मज़ा है इसके अंदर और इतना चार्म है इसके अंदर कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आप कहेंगे कि ये तो कोई हद ही नहीं है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये है एक्सपोर्ट का बिजनेस। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि आप चीज़ों को दूसरे ममालिक के अंदर बेचें। आपके मुल्क की चीज़ जो आपके मुल्क में तैयार हो और आप दूसरे मुल्कों में इसको बेचें। अब सबसे पहली बात तो ये कि एक कारोबार है और इसमें आप कमाते बहुत हैं, इसमें बड़ी अर्निंग होती है, और वो अर्निंग इसलिए सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें जो पेमेंट्स आपके पास आती हैं वो डॉलर्स के अंदर आती हैं, यूरोस के अंदर आती हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि सम टाइम आपके पास ऐसी करेंसी में भी आती है पेमेंट जिसे हम पाउंड कहते हैं, या अरबिक जो करेंसीज होती हैं जिसमें रियाल है। तो ये वो करेंसीज हैं जो आपकी पाकिस्तानी करेंसी से बहुत ऊपर है। तो ये आपको बड़ा इसमें समझ आता है कि इसमें बड़ा स्कोप है। और नेकी कैसे? नेकी ऐसे है कि अगर दुनिया के किसी मुल्क का कोई मसला है जहाँ पे वो चीज़ मौजूद ही नहीं और आप उनको वो चीज़ दे रहे हैं, बेशक पैसों की दे रहे हैं, बेशक आप उनसे अच्छा मुआवजा वसूल कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी आपको दुआएं देंगे कि उनके मुल्क में ये चीज़ नहीं थी और आपकी वजह से उन्हें मिल गई और आपसे उन्होंने ख़रीद ली। और हुब्बुल वतनी ऐसे है कि जब आपके मुल्क के अंदर इसका पैसा आएगा तो आपके मुल्क की इकॉनमी स्टेबल होगी, आपके मुल्क में जो इन्फ्लेशन है वो कम होगा, तो आपने अपने मुल्क के साथ भी एक बड़ा वफादारी का सबूत पेश कर दिया। तो कितना तीनों किस्म का फ़ायदा है। अब ये जितना बताने में आसान है, करने में उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? इसलिए देखिए मुश्किल क्यों है, वजह भी बता रहा हूँ आपको। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या तुम जिंदगी में पहली दफ़ा नहीं कर रहे। तुमसे पहले एक नहीं 1 करोड़ एक्सपोर्टर पाकिस्तान में पैदा होकर मर भी चुके होंगे, और दुनिया भर में हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों ने एक्सपोर्ट का बिजनेस खोला हुआ है। यानी इतने एक्सपोर्ट की वेबसाइट्स मौजूद हैं, इतनी एक्सपोर्ट कंपनीज मौजूद हैं, इतने एक्सपोर्ट लाइसेंस इशूज़ हो चुके हैं पूरी दुनिया के अंदर कि आप देखेंगे तो आप कहेंगे यार कोई एक्सपोर्ट की शिपिंग लाइन से जुड़ा हुआ है, तो कोई एक्सपोर्ट की किसी ना किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो कितना बड़ा ये बिजनेस है। तो तुम्हारे लिए मुश्किल क्या चीज़ है कि तुम्हें ये चीज़ आती नहीं। तो सबसे पहले देखो, जो चीज़ आती नहीं है ना, हर बिजनेसमैन अंगूठा छाप जो एक सेठिया निज़ाम का माइंड रखने वाला बिजनेसमैन भी ना, वो भी कहता है कि जो काम नहीं आता ना उसको नहीं पढ़ो, उस काम में पढ़ो ही नहीं ना, उसको करो। तो भाई क्या करें ही नहीं सारी ज़िंदगी? एक्चुअली वो इनडायरेक्टली आपको ये कहता है कि पहले उस काम को सीख लो फिर करो उस चीज़ को। हम क्या करते हैं, हम उसकी सिर्फ आधी बात सुनते हैं कि वो जो चीज़ नहीं आती वो करो ही नहीं। तो हम कहते हैं हमें एक्सपोर्ट नहीं आती, हमें पता ही नहीं, हम करेंगे ही नहीं। तो आगे की बात यह है कि फिर उसे सीख लो, जब सीख लो फिर कर लेना, कम से कम आती तो होगी, उस वक्त नुकसान भी नहीं होगा। तो अब लोगों को एक्सपोर्ट सीखने की ज़रूरत है, हमारे बच्चों को एक्सपोर्ट सीखने की ज़रूरत है, हमारे स्टूडेंट्स को एक्सपोर्ट सीखने की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि वो एक्सपोर्ट के सब्जेक्ट्स पढ़ें, बताएं कि एक्सपोर्ट कैसे होती है, कौन से चीज़ें इसमें दरकार होती हैं, कौन सी रेगुलेटरी बॉडी होती है, कौन से इदारे होते हैं इसके अंदर, कहाँ से आपको इसका लाइसेंस डेवलप होता है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, कैसे इंपोर्ट की ड्यूटी कम हो सकती है, कौन कौन से इदारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं और किस तरीके से उनसे लिंकेजेस डेवलप होते हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अब नीड है कि हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए। अगर चलें जी यूनिवर्सिटी नहीं भी बता रही, ठीक है ना बताएं, कोई मसला नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हमारी 22 करोड़ आवाम नहीं जाती, लेकिन फेसबुक के ऊपर पाकिस्तान की 6.5 करोड़ आवाम मौजूद है। उस 6.5 करोड़ आवाम में से अगर सिर्फ मैं कहता हूँ कि 50-60 लाख लोग भी चलें, 5-6 लाख लोग भी उससे भी नीचे आ जाएं, 50,000 लोग भी अगर एक्सपोर्ट सीख लें सिर्फ पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में नई 50,000 एक्सपोर्ट कंपनीज खुल जाएंगी और नए 50,000 चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही होंगी दुनिया के दीगर ममालिक में। और दुनिया की तो इतनी नीड है कि आपको अंदाज़ा ही नहीं। इसलिए अंदाज़ा नहीं क्योंकि आप रहते हैं किसी एक शहर, गांव में, एक मुल्क के अंदर, आपको उससे बाहर का दिखता ही नहीं, पता ही नहीं। आप गूगल पे जाके सर्च ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल आपको पता नहीं। अब ये पता कैसे लगेगा? अब सर्चिंग वाला गेम नहीं है पता लगने के लिए, अब है डायरेक्ट कम्युनिकेशन वाला गेम। फेसबुक पे सर्च करो कनाडा के दोस्तों को, फेसबुक पे सर्च करो जापान के दोस्तों को, सिंगापुर के दोस्तों को, थाईलैंड के दोस्तों को, हॉलैंड के दोस्तों को, यूक्रेन के दोस्तों को, रशिया के दोस्तों को। दुनिया के 206 ममालिक हैं, 100 ममालिक ऐसे निकाल लो, 10 निकाल लो, चलो वहाँ पर अपने दोस्त बनाना शुरू करो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। और ऐसे लोगों को बनाओ जिनका अच्छा प्रोफेशनल प्रोफाइल हो और टाइम भी दे सकें थोड़ा सा तुम्हें ईमेल्स के ऊपर, चैट्स के ऊपर, और देखो उन्हें सोशल मीडिया पे वो एक्टिव है कि नहीं, और उनसे पूछो कि उनके मुल्क में, उनकी सिटी में किस चीज़ की नीड है। क्या वहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती हैं तो उन्हें लेदर जैकेट्स की नीड हो सकती है, वहाँ पर पिंक सॉल्ट की नीड हो सकती है, वहाँ पर उनके यहाँ फ्रूट की नीड हो सकती है, राइस की नीड हो सकती है। ऑलरेडी इंपोर्ट
वो लोग करते हो, उसके बावजूद उन्हें नीड हो सकती है। इथोपिया की मैं अक्सर मिसाल इसलिए देता हूँ क्योंकि उसका कौंसल जनरल जो है वो मेरा अच्छा एक फ्रेंड सर्किल में या एक अच्छा जानने वाला शख्स है, तो वो अक्सर जब भी मिलते हैं तो वो बड़ी नीड्स बताता है इथोपिया की, क्योंकि उनके यहाँ कुछ है ही नहीं, सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, सिवाय कॉफ़ी के उनके पास कुछ नहीं है। इसी तरह और भी ममालिक हो सकते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ और भी हो सकती हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ और भी हो सकती हैं, क्योंकि दुनिया में लोग मर नहीं गए। हर रोज़ दुनिया में नए लोग पैदा हो रहे हैं, नीड्स बढ़ती जा रही हैं, खपत ज़्यादा चाहिए। अगर पहले 10 लाख मैट्रिक टन चावल चाहिए था तो अब शायद 11 लाख मैट्रिक टन चावल चाहिए हो, तो बाकी तुम नीड पूरी कर सकते हो। कैसे करोगे? मैन्युफैक्चरिंग होगी, कहाँ से आएंगी चीज़ें, ये सारी प्लानिंग होगी। इस बिज़नेस को पूरा समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। ये ऐसा नहीं कि आज वीडियो देखी और कल कारोबार शुरू कर दिया। 6 महीने कम से कम लगेंगे, वो भी अगर प्लानिंग से स्टडी करोगे, समझोगे सारी चीज़ों को, पूरा इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाओगे। चाहे तुम नौकरी कर रहे हो, रोज़ाना 2 घंटे स्टडी कर लो, तो तुम 6 महीने बाद एक्सपोर्ट की साइंस को समझ जाओगे। और फिर जो जी में आए दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करो, जो तुम्हारा शौक है वो एक्सपोर्ट करो, जो तुम्हें पाकिस्तान में फ्री में मिल रहा है वो एक्सपोर्ट करो। हो सकता है तुम्हें मीरपुर खास के केले जो है वो बड़े सस्ते दामों मिल जाएं और तुम वो केले कहीं एक्सपोर्ट कर दो, और तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि पाकिस्तान के अंदर तो अनपढ़ लोग, कभी स्कूल नहीं गए, लिखना पढ़ना नहीं जानते, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बस उनके पास वो चीज़ है जो उन्हें पता है कि चाइना के अंदर ये चीज़ सिर्फ 1-2 करोड़ रुपए की बिकती है पाकिस्तानी। क्या चीज़ है? एक मछली निकलती है, उस मछली के अंदर से एक ऑर्गन निकलता है, वो मछली तो वो एक साइड पे रख देते हैं, उस ऑर्गन को 2-2 करोड़ रुपए का चाइना को बेचते हैं, क्योंकि वो मेडिकल के अंदर यूज होता है। चाइना उससे दवाइयां भी बनाता होगा, उससे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी तैयार करता होगा। तो अगर ऐसी 10 मछलियां उसने पकड़ ली तो 20 करोड़ रुपए तो उसने ऐसे ही बैठे बैठे बना लिए। ना ये शख्स पढ़ा लिखा, ये मच्छेरा है, मच्छेरा। लेकिन उसके पास आज भी कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी के अंदर ऑडी 5 मौजूद है, क्योंकि जो शख्स महीने के 8-10 करोड़ रुपए सिर्फ एक ऑर्गन निकाल के कमा रहा है, क्योंकि समंदर पाकिस्तान के अंदर है, मछलियां उसने यहाँ से पकड़ी हैं, उसका सारा इन्वेस्टमेंट का मॉडल इधर लगा हुआ था, और जिस चीज़ को वो एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें उसने बेशक लोगों की हेल्प ले ली, अगर वो हेल्प भी ना लेता तो मजीद कमा लेता। तो तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो समझते हो, बोलना चालना, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होगी, राइटिंग स्किल्स होगी, नहीं है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप्स के जरिए जो है तुम अपने राइटिंग पैराग्राफ्स, राइटिंग लेटर्स तैयार कर लोगे, एक्सपोर्ट को अंडरस्टैंड कर लोगे। यकीन मानो तुम 4 साल यूनिवर्सिटी में लगा दो और 6 महीने तुम एक्सपोर्ट को गूगल से ही सिर्फ पढ़ने पे लगा दो, और वो इदारे जहाँ पे जाके आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, वहाँ जाके फिजिकली उनसे मिल के उनको समझ के कि कैसे एक्सपोर्ट लाइसेंस में हासिल कर सकता हूँ, क्या एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, बिजनेस कैसे बना सकता हूँ, इसको शिपिंग इंडस्ट्री की तुम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किस तरीके से जो है ना फिर मैं कंटेनर को भेजूंगा। और सबसे बड़ी तुम्हें पता है पाकिस्तान ने तुम्हारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी रखी है कि एक्सपोर्ट पे कोई ड्यूटी नहीं है, 0% ड्यूटी। जो बेचोगे पाकिस्तान से उस पर तुम्हें 1 रुपए का टैक्स नहीं देना, यानी जितने का बेचा सारे का सारा पैसा तुम्हारा। इससे बड़ी तुम्हें क्या अपॉर्चुनिटी चाहिए होगी? हो सकता है कि पहली दफ़ा तुम्हें ये बात पता लग रही हो, क्योंकि मुझे भी जब ये बातें पहली दफ़ा आज से 5 साल पहले पता लगी थी तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड हो गया था और बड़ा हैरान भी हुआ था। लेकिन बीच में कोविड आ गया, कोविड की वजह से सप्लाई चेन इंडस्ट्री पूरी दुनिया की मुतासिर हुई और शिपिंग कॉस्ट, कंटेनर्स की कॉस्ट इतनी ऊपर चली गई कि मेरा तो पर्सनली उस वक्त रुझान नहीं बना, लेकिन आज मेरा रुझान बनता है और मैं इस चीज़ को खुद भी सीखता हूँ और मैं दूसरों को भी यही कहता हूँ कि एक्सपोर्ट को सीखो। 6 महीने नहीं, साल भर लगा के सीखो, आगे ज़िंदगी तुम्हारे पास पड़ी हुई आगे, डोंट वरी। तुम 1 साल बाद शुरू कर लेना, अच्छी प्लानिंग से शुरू करना, लेकिन सीख लो एक दफ़ा कहाँ कहाँ से तुमने चीज़ों को किस किस चैनल से गुजारना है। फिर तुम्हारे आखिर में से प्रोडक्ट हंटिंग रह जाएगी, जैसे अमेज़ॉन वाले कहते हैं ना कि जी प्रोडक्ट हंटिंग ही सब कुछ है। वाकई ज़िंदगी के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग ज़रूरी है। तो तुम्हारे पास तो तुम्हारी अपनी जो होलसेल मार्केट है, सब्जी मंडी है, तुम्हारे खेत हैं, और पूरी दुनिया पाकिस्तान को इसी तनाजुर में देख रही है कि पाकिस्तान के पास कौन कौन से मादनी आते हैं। तो तुम इन्हीं में से कोई प्रोडक्ट हंट करो, दुनिया में देखो कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है। 1 साल में 6 महीने में इतना सीख जाओगे कि कैसे एक्सपोर्ट करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पर बैंक से भी लोन ले सकोगे। ये भी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है कि घर पे खाने को पैसे नहीं है, मैं कैसे काम करूँगा, लोन लेके भी कर सकते हो आप काम। गर्ज ये कि आपकी ROI बहुत स्ट्रॉन्ग, आपका फाइनेंशियल प्रपोजल बहुत अच्छा हो, आप थोड़े से पढ़े लिखे ज़रूर हो ताकि आप कन्विंस कर सकें, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों। नहीं भी हो तो टीम डेवलप कर लो, अनपढ़ भी हो तो अपने साथ टीम में 2 पढ़े लिखे ग्रेजुएटेड बंदे ऐड कर लो, जिसमें से एक ने MBA किया हो और एक को नो हाउ हो अच्छी राइटिंग स्किल्स की, यानी उसकी इंग्लिश अच्छी हो। तो इस तरीके से भी तुम काम कर सकते हो। करने वाला इंसान होना चाहिए, विलिंग होनी चाहिए। यकीन मानो एक्सपोर्ट बिजनेस
नस्लें संवार देगा, नस्लें।